ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यस, ये बहुत ही सुंदर भगवान का जो लीला है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट शनिवार हमने चर्चा किया था, अभी हम उसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम उसको थोड़ा अलग एंगल से समझेंगे, सिद्धांत के रूप में, कि क्या हम उससे टीचिंग्स लर्निंग ले सकते हैं। तो दामोदर अष्टकम जो है उसको गाना, उसका अर्थ समझना ये तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु उसके साथ साथ इक्वली इम्पोर्टेंट क्या है, उससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान की कुछ लोग होते हैं, कुछ कथाकार भी ऐसे होते हैं और कुछ श्रोता ये भी ऐसे होते हैं, है ना, कि उनको जो कथाकार होते हैं उनको लीला कथा करना बहुत अच्छा लगता है, और श्रोता भी ऐसे उनको लीला सुनना अच्छा लगता है। तो ये अच्छा है, परंतु उसके साथ साथ उसकी लर्निंग, उसकी शिक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिकॉज भगवान लीलाएं क्यों करते हैं? अल्टीमेटली हमें शिक्षा देने के लिए, चाहे वो द्रौपदी वस्त्रहरण का लीला हो, चाहे वो रुक्मिणी हरण का लीला हो कृष्ण कथा में, या कोई और अवतार में जो भी लीला करते हैं, उसमें टीचिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि टीचिंग्स अगर हम इससे नहीं लेंगे तो हम इसको ऑर्डिनरी सामान्य एक्टिविटी कंसिडर करेंगे कि बाकी लोग, जैसे हम लोग घर में कुछ छोटे बच्चे शैतानी करते हैं, फिर माता उसको पकड़ती है, वो दौड़ता है, पकड़ा जाता है, उसको पनिशमेंट मिलती है, हो गया। ये ऐसा नहीं है लीला, ऐसा, क्योंकि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सोचिए किनको बांधने का प्रयास कर रहे हैं, इनको बांधने का प्रयास कर रहे हैं जिनका कोई आदि और अंत है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको बांधना है, इस स्टैंड को, तो इसका आदि भी है और अंत भी है, यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे खत्म होता है, तो इसको बांध सकते हैं। या किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को जिसका आदि और अंत हो, उसको बांध सकते हैं। कृष्ण अनंत है, अनादिरादिर गोविंद, उनको कैसे बांध सकते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर जिनके अंदर सब कुछ है, जिनके बाहर कुछ है ही, उनके बाहर कुछ है ही नहीं, ही इज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ एवरीथिंग, उनको बांधने का प्रयास कर रहा है यशोदा माता। कृष्ण के लिए कुछ एक्सटर्नल इंटरनल नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल और इंटरनल थिंग फॉर कृष्णा। फिर कृष्ण सर्वत्र है, इसलिए उनका नाम है वासुदेव। वासुदेव मतलब जो सर्वत्र है, विष्णु, एवरीवेयर ही इज। तो उनको कैसे बांध सकते हैं? जो व्यक्ति हर जगह हो उनको बांध कैसे सकते हैं, राइट। उनका जैसे ये फोन है, इसका आगे का हिस्सा भी है, पीछे का हिस्सा भी है। कृष्ण का ऐसा नहीं है, फ्रंट रियर ऐसा कुछ नहीं है, उनको कैसे बांध सकते हैं? सोचिए जो, और वो जैसे हमने देखा है वो ऑल परवेडिंग है, सभी जगह सर्वत्र है। जैसे जो रस्सी से बांध रहे थे, क्या वो रस्सी में कृष्ण नहीं है? बिल्कुल है। वो उखल जिससे बांध रहे हैं यशोदा माता, वी कैन कीप दिस पिक्चर हियर, ताकि लोगों का थोड़ा मूड डेवलप हो, है ना। वो चेयर ले सकते हैं, कोई अपने चेयर का त्याग कर सकते हैं भगवान के लिए। सो उखल, जो उखल से बांधा गया, एंड द साउंड, वो उखल में भी कृष्ण है स्वयं। और जो बांधने का प्रयास कर रहे हैं यशोदा माता, क्या उनके अंदर कृष्ण नहीं है? उनके अंदर भी है। सोचिए फिर भी कितना अचिंत्य लीला है, और वो कृष्ण बन जाते हैं, राइट। और ऐसे भगवान हैं जो सबको बांधते हैं, है ना। वो लोग कर लेंगे मैनेज, चिंता मत करिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए। कृष्ण जो है वो सबको बांधते हैं,
कैसे बांधते हैं कृष्णा यहाँ पे सबको? कृष्णा हमें बांधते हैं या नहीं बांधते हैं? हाँ, हम जब भौतिक जगत में आते हैं तो हम बन जाते हैं ना प्रकृति के 3 गुणों से। वो याद है आप लोगों को? वो हमने बॉक्सिंग ग्लव्स यूज किए थे, सर्जिकल ग्लव्स, और तीसरा कौन सा था? ग्लव्स किसका था तीसरा? क्रिकेट ग्लव्स है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो तीनों गुणों से भी हम बन जाते हैं। तो जो सबको बांधते हैं उनको कोई कैसे बांध सकता है? तो अभी अभी हमने चर्चा किया कि ऐसे भगवान बन जाते हैं। सोचिए, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? सो हम आज उसमें से कुछ लर्निंग्स लेंगे। और सबसे प्रथम लर्निंग जो हमारे एक महान आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो बताता है ये 2 फिंगर शॉर्ट प्रिंसिपल, जो 2 उंगल कम हो जाती थी हर बार बांधने में, तो वो सिद्धांत हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था थोड़ा, तो हम इसलिए बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे उसको। बट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। कैसे? तो पहला उंगली क्या है? हमारा प्रयास, हमारा परिश्रम, कितना हम एंडेवर कर रहे हैं वो। और दूसरा है भगवान की कृपा। तो हमारा परिश्रम हमने लास्ट टाइम भी देखा था, बहुत महत्वपूर्ण है। जनरली हम क्या करते हैं, हम जो भी प्रयास करते हैं हम उससे आसक्त हो जाते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। ऐसा होता है कि मैंने मेरी जॉब में क्या कुछ नहीं किया, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने ये मैरिड लाइफ है उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो हम जो भी प्रयास करते हैं उससे हम आसक्त हो जाते हैं, वी बिकम अटैच्ड। तो प्रयास से आसक्त नहीं होना है, हमें प्रयास करना है। दैट इज कर्म योगा। वास्तव में कर्म योग को एक्चुअली लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। कर्म योग का मतलब क्या है? लोग बोलते जॉब करो, बिजनेस करो, बाजू वाले से पड़ोसी से झगड़ा करो, ये सब कर्म योग में आता है। ऐसा कर्म योग थोड़ी होता है। कर्म योग का मतलब भगवान के पीछे अपने पूरे शरीर को, जीवन को, इंद्रियों को, मन को, हृदय को घिस डालो और बदले में कुछ आशा मत रखो भगवान से। दैट इज कर्म योगा। कर्म योगा विच इज इन डिवोशनल लाइफ, दैट इज भक्ति योगा बोलते हैं उसको। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से मेजोरिटी लोग हैं जो हरि नाम का जप करते हैं, राइट? हम में से कोई ऐसा है जिनको हरि नाम का जप करते समय आंखों से आंसू आ रहे हैं, गदगद हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मूर्छित हो जाते हैं, भगवान का शुद्ध प्रेम, सभी अष्टविकार हमारे अंदर प्रकट होते हैं? ऐसा कोई है यहाँ पे महानुभाव? जनरली नोबडी इज ऑफ दैट लेवल, ठीक है? तो उससे थोड़ा नीचे आते हैं कि जिसमें व्यक्ति वास्तव में, जिसको हरि नाम में रुचि आती है, जिसको भगवान के नामों का जप करने में रुचि है, जो भले उसको वो स्वाद नहीं मिल रहा है, स्वाद नहीं मिल रहा है हरि नाम का, स्वीट। एक बार इंदौरी ने राधानंद महाराज को किसी ने पूछा था कि आपका सबसे फेवरेट स्वीट क्या है? तो लोग सोचते कि रसगुल्ला बोलेंगे या बोलेंगे काजू कतरी। उन्होंने क्या बोला? हरि नाम, दैट इज द स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीट। यस, तो हाँ, मगर वो एक शुद्ध भक्त है भगवान के, तो उनको हरि नाम में वो रुचि, वो स्वाद उत्पन्न है, परंतु हमें नहीं है। हमें वो स्वाद नहीं है। मगर फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको फिर भी हरि नाम करने में इंटरेस्ट आ रहा है, रुचि आ रही है, जो सुबह मेहनत करके उठ रहा है, हरि नाम का जप कर रहा है, जो भी अपने मेंटर को प्रॉमिस किया है कि मैं 6 माला कर रहा हूँ, 2 माला कर रहा हूँ, 12 माला कर रहा हूँ, वो रेगुलरली अटेंटिवली करने का प्रयास करते हैं, उसमें स्ट्रगल भी करते हैं, मगर फिर भी वो उत्साह से जुड़े हुए हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी है। और तीसरा कैटेगरी ये है जिनको बिल्कुल भी हरि नाम में रुचि नहीं है, तो ज़बरदस्ती मतलब कहाँ रखी थी माला, बोला काश ये खो जाती, आज मिलती ही नहीं, ओह ये तो दिख गई, इधर ही है, वो तो लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा भी होता है कोई लोग, है ना? जनरली हम वो कैटेगरी में हैं, तीसरी कैटेगरी में। हालांकि चौथी कैटेगरी बोलने जैसी है नहीं, जो करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। जब हमने ड्रामा किया था ना द्वारका में, झूठ बोलते हैं, मैं 4 माला कर रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ, और वो एक भी माला नहीं कर रहा है, मैं ब्लंटली झूठ बोलते हैं। तो झूठ हम किससे बोलते हैं? हम खुद से, भगवान से झूठ कैसे बोल सकते हैं? तो वो लास्ट कैटेगरी है। तो हम जनरली हम सेकंड या थर्ड कैटेगरी, मोस्टली थर्ड कैटेगरी में है, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी प्रयास इंपॉर्टेंट है, फिर भी लगे रहना है। फिर भी जनरली क्या होगा, थर्ड कैटेगरी में
अगर हम है ज़बरदस्ती माला का जप कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, और फिर भी हम उसको जारी नहीं रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? थर्ड में से हम कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? सेकंड में, फोर्थ में चले जाएंगे, छूट जाएगा। ये डिजास्टर है, ये सबसे बड़ा डिजास्टर है। तो मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आप में से कितने भक्तों का अनुभव है, मगर मेरा तो अनुभव है। काफी सारे भक्तों ने मुझे बताया है कि प्रभु जी 16 माला, हम पूछ रहे थे, हम पूछते कभी कभी कि प्रभु 16 माला कैसी चल रही प्रभु? तो क्या हुआ? वो अभी मैं 12 ही कर पा रहा हूँ, 16 से 12। कुछ लोग बोलते हैं कि 2 माला रेगुलरली कर रहा हूँ। बोला 2 माला कर रहे हैं, अच्छी चल रही है आपकी। बोला कब करते हैं आप? सुबह करते हैं, शाम को करते हैं? बोला वो जी जनरली तो 1-2 माला हो जाती है। 1-2 का मतलब एक भी नहीं हो रही है, ये कोड वर्ड है। एकाध माला हो जाती है, मतलब एक भी नहीं हो रही है। एकाध टेंजिबल होता है ना, जैसे आपको बोले कि आपके कितने बच्चे हैं? 2 बोलते, आप बोले 1-2 है बच्चे, ऐसा बोलते हैं? 2-3 है, ऐसा बोलते हैं? 2 या 3 टेंजिबल है ना। तो माला मतलब 1, 2, 3 जो भी है टेंजिबल है। 1 माला 2 माला वो क्या हो गई? जो लोएस्ट है, कभी आपने 16 कर दी, बाद में 2-2 कर रहे हो, 2 ही गिनी जाती है, 16 नहीं गिनी जाती है। एक दिन 16 कर दी, भाव में आ गए, आहा हा, तो 2 ही गिनी जाती है। बट फिर भी जो व्यक्ति वो 2 माला 4 माला जो भी कमिट किया है आपने अपने आप से भगवान से, उसको कर रहे हैं रेगुलरली, भले उसमें रुचि नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद को जो प्रॉमिस किया उसके लिए, धैन कृष्ण सीज के हाँ ये एंडेवर है, तो फिर एक उंगली आपकी कवर हो गई। ये है, फिर हम कृपा के पात्र बनते हैं। बिकॉज कृष्ण देख रहे हैं कि ये व्यक्ति प्रयास तो कर रहा है, भले उसको रुचि नहीं आ रही है, इंटरेस्ट नहीं है हरिनाम में, राइट, सेवा में, ग्रंथ पढ़ने में, मंगलारती आने में, फिर भी वो आ रहा है। हम में से कोई ऐसा कोई है जो शनिवार को सोता ही नहीं है, बोला कल कितना एक्साइटिंग है, सोना ही नहीं है, आज मैं मंगला में जाऊंगा, सोना ही नहीं है ना, सो एक्साइटमेंट, ऐसा होता है कोई? नहीं। सुबह उठने में दिक्कत होती है, बोला कल संडे है, वापिस संडे बहुत जल्दी आता है, संडे बहुत जल्दी, और भी वापिस। तो ऐसा हम ये कैटेगरी, फिर भी वेदर वी फील इट और वी डोंट फील, स्टिल वी हैव टू कंटिन्यू, लगे रहना है। जैसे माताएं होती है, वो खाना पकाती है, तो ऐसा कोई है जो बहुत सर्दी होती है, बोला सर्दी में खाना नहीं पका सकती, या गर्मी में खाना नहीं पका सकती, देखो पसीने निकल रहे हैं, नहीं। या बिजनेस या जॉब है, हम स्कूल में ऐसा करते थे ना कि हाँ आज बहुत बारिश हुई, अभी नहीं जाना है, मगर जॉब में ऐसा चलेगा? कुछ भी करो है ना, वो बॉस बोलेगा कि चिंता मत करो मैं भेजता हूँ, क्या चाहिए, बोट चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, मैं भेजता हूँ, मगर आना पड़ेगा, जाना पड़ता है, राइट। सो शो मस्ट गो ऑन। सिमिलरली भक्ति में अगर हम कंप्लेसेंट हो गए तो नहीं चलेगा। तो यशोदा माता में ये सिखाती है, वो हम सीखेंगे अभी आज। तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, 2nd चैप्टर में है कि 1 पॉइंटेड अटेंशन, जो भी हम भक्तिमय सेवा में जो भी अंग कर रहे हैं, चाहे वो श्रवण हो, कीर्तन हो, अगर हम यहाँ पे बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं, फिर कुछ भी दुनिया में इधर उधर हो जाए, मोबाइल में कितना भी इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया, यूट्यूब का आया, बोले ये अलग है, देख लेते हैं, नहीं, सिर्फ सुनना है मतलब सुनना है। सिमिलरली माला का जप मतलब माला का जप, दैट इज प्रयास, ऐसा। एंड सेकंड इज भगवान की कृपा। तो भगवान एक्चुअली बहुत ज़्यादा हमारा प्रयास हम करते हैं, समझ लीजिए 1 to 100 में हमारा प्रयास होता है 1%, कृष्ण की कृपा होता है 99%। और हमें उल्टा लगता है कि मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मेहनत किया मैंने, इस जन्माष्टमी पे जो मैंने सेवा किया, निर्जला किया था, गिफ्ट शॉप में खड़ा रहा 12 घंटा, इसको बोलते हैं सेवा। यस, वेरी गुड। वो 1% भी नहीं है, मगर फिर भी कृष्ण उसको कंसिडर कर लेते हैं कि 99% है, मैं सिर्फ कृपा दे देता हूँ। तो कृष्ण इज सो काइंड दैट वेज, कृष्ण हमें कृपा देने के लिए ही है, राइट। परंतु उसमें कृपा अर्जित करने के लिए वैष्णव गुण चाहिए, तभी कृपा आएगी। अगर हम अहंकार में आ जाएंगे, अगर हम विनम्र नहीं होंगे, अगर हम मान की इच्छा रखेंगे, अगर हम किसी को मान नहीं देंगे, अगर हम
ये सभी वैष्णव गुणों को अच्छी तरह से कल्टीवेट नहीं करेंगे तो कृपा पॉसिबल नहीं है। अपराध करेंगे, वैष्णव का अपराध करेंगे, नाम अपराध करेंगे, तो भगवान कृपा कहाँ से देंगे, राइट। सो इसलिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, परिश्रम हमारा प्रयास, और उसके साथ साथ कृपा की याचना विथ प्रॉपर ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ। यहाँ पे आगे भी बैठ सकते हैं, यहाँ पे जो 50-60 साल से ऊपर वाले हैं वो कुर्सी में बैठ सकते हैं, बाकी सब नीचे बैठने के लिए सुयोग्य पात्र है, चिंता मत करिए। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ सिद्धांत चर्चा करें। उसके पहले मैं सोच रहा था कि हमने एक चीज रह गया था लास्ट सेशन में चर्चा करना, वो जो दो कुबेर के पुत्र थे वो कैसे वृक्ष योनि में आए, ठीक है, तो वो चर्चा करेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, तो वो भी हम सीखेंगे। तो ये कथा ऐसी होती है कि कुबेर के पुत्र थे, कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत्। तो कुबेर के आत्मज थे, कुबेर के पुत्र थे, जिनका नाम था मणिग्रीव और नलकुवर। सो ये दो जो पुत्र थे, जैसे हमने बताया था ना कि कुबेर के पुत्र मतलब सोचिए, है ना, अंबानी, फिर बिरला, फिर अदानी, ये सभी कंबाइन हो तो भी वो उसके बराबर, उसकी धूल के बराबर भी नहीं है। वो उसको कहते कुबेर, कुबेर मतलब कुबेर। तो उनके पुत्र थे, मतलब सोचिए आप, बिगड़ जाते हैं, राइट। सो वो ऐसे ही थे बिल्कुल। तो एक बार वो कैलाश, जो शिव जी का कैलाश है, वो एरिया में एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी। वो मंदाकिनी नदी में वो लोग कुछ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो और कंप्लीटली क्या बोलते हैं, ड्रंकन, कंप्लीटली ड्रंक, तो मदिरा पान किए हुए थे। तो वहाँ से नारद मुनि पसार हो रहे थे वो जगह से। तो किसी ने भी वस्त्र नहीं पहने हुए थे। तो नारद मुनि जहाँ से पसार हुए, तो जो अप्सराएं थी, स्त्रियाँ थी, वो अपने आप को उन्होंने तुरंत ढक लिया वस्त्रों से। मगर ये दो जो थे वो इतनी हद तक मदमस्त थे, ऐश्वर्य में भी और नशे में भी, दोनों। ऐश्वर्य का, धन का भी नशा था, और जो उन्होंने मदिरा पान किया उसका भी नशा था, कि उन्होंने अपने आप को कवर नहीं किया। तो प्रभुपाद कहते हैं ये प्रॉब्लम है पैसों का। व्हेन वी हैव वेल्थ देन द नेक्स्ट डेंजर इज वाइन एंड वुमन। प्रभुपाद अक्सर कहते थे ये। और कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, ये चार जो हैं ये भक्ति में जीवन में मेजर बाधाएं होती है। जन्म मतलब बहुत उच्च कुल में जन्म लिया हो तो वो व्यक्ति अहंकार में आता है कि देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं मिश्रा हूँ, जो भी है, ठीक है। फिर ऐश्वर्य, धन, जो जिसको बहुत धन होता है वो अक्सर अहंकार होता है ना, वो कभी ऐसे ही चलते हैं, ऐसे नीचे देखते ही नहीं है, आजू बाजू में उनके लिए कोई अस्तित्व में नहीं है। आपने देखे होंगे अपनी कंपनी के CEO, MDs होते ऐसे होते हैं। जन्म, ऐश्वर्य, फिर श्रुत का मतलब है ज्ञान, जो बहुत विद्वान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, दे आर सो साइंटिस्ट लेवल के होते हैं, वो भी अहंकार में आ सकते हैं। एंड द लास्ट इज श्री, सौंदर्य, जो बहुत सुंदर होते हैं वो भी गर्वित हो सकते हैं। तो ये चार जो है वो भक्ति में जीवन में बाधा हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये चार हमें भक्ति में जीवन में हेल्प भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धन है, जो धनी व्यक्ति है वो भगवान की अच्छी सेवा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ज्ञान है तो वो प्रचार कर सकता है, उस तरह से। सो बट इन जनरल वेरी डेंजरस ये चार चीज़ें। इसलिए अगर इसमें से हमारे पास कुछ भी है, थोड़ी भी मात्रा में, अगर हम थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत सुंदर है, या थोड़ा बहुत हमारे पास धन है, तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि क्या ये हमें, ये जो हमारे पास भगवान ने दिया है, अच्छा जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, क्या हमें भक्ति में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे ले जा रहे हैं या भक्ति से हमें नीचे गिरा रहे हैं। हमें हर पद पर इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यस। सो जैसे अभी ये देखिए कुबेर के पुत्रों ने क्या किया। तो नारद मुनि देखिए बहुत ही ज़्यादा दयालु है। उन्होंने सबसे पहले क्या हो जाए, इनको दंड देने का नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि इनको सुधारे कैसे।
मगर सुधारने के लिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इनका जो धन है ना, धन गायब करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग व्हाट ही डिड इज ही गॉट देम रिड ऑफ देयर ओपुलेंस। मतलब इसको धन जब जाएगा तब इनकी अक्ल ठिकाने आएगी, ऐसा। तो और देखिए नारद मुनि का, नारद का मतलब है जो नारायण देते हैं, द मतलब देना और नार मतलब नारायण। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे मांगो कि अच्छा मैं मांगता हूँ, ठीक है, मैं मांगता हूँ गौरव प्रभु से, गौरव प्रभु आप मुझे क्या 5 करोड़ रुपए दे सकते हैं? तो क्या बोलेंगे? हंसेंगे। अभी आप मजाक करने के लिए मैं ही मिला था, मतलब 5 करोड़ मेरे पास तो मैं आपको दूँ ना, है ना। और मगर मैं उनको पूछूं कि आप मुझे क्या 2 रुपये दे सकते हैं, तो बोले हाँ ले लो, 2 रुपये है, 5 करोड़ नहीं है। तो सिमिलरली जिनके पास जो है वही दे सकता है। नारद मुनि के पास क्या है? भक्ति, तो वो सिर्फ भक्ति ही देंगे, वो कभी श्राप किसी का अहित कर ही नहीं सकते, उनके पास वो है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए नारद मुनि ने उनको भक्ति दिया। और नारद मुनि ने उनको हालांकि सीमिंगली ऐसा लगे कि श्राप दिया है। क्या श्राप दिया उन्होंने? कि आप लोगों का ऐश्वर्य है वो चला जाए और आप लोग जड़ हो गए हो, है ना। इसीलिए, और जनरली ये कहा जाता है, हमारे भगवद गीता के तात्पर्य में भी बताया है कि जो व्यक्ति अपने शरीर को एक्सपोज करता है नेक्स्ट जीवन में उसको वृक्ष योनि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सीन था कि वो लोग जड़ हो गए थे, उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बोला आप लोग जड़ हो गए हो। चेतना सबसे लोएस्ट होती है एक्चुअली प्लांट्स में, इसीलिए हम प्लांट्स को खाते हैं। तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना, जीवो जीवस्य जीवनम, पत्थर थोड़ी खाएंगे, है ना। मगर चेतना गाय में, पशुओं में ज़्यादा होती है तो उसको नहीं खा सकते। मगर प्लांट्स मिनिमम कॉन्शियसनेस, तो उन्होंने प्लांट्स बना दिया, उनको 2 वृक्ष बना दिए। थोड़ा जगह कर सकते हैं प्रभु जी उसके लिए? उनको प्लांट बना दिया। परंतु उन्होंने एक वरदान दिया उनको। क्या वरदान दिया? कि वो कहाँ बनेंगे प्लांट्स? नंद भवन में, वृंदावन में, नंद भवन में। और ये काफी युगों पहले की बात है। तो युगों युगों तक कहा जाता है कि देवताओं के 100 साल वो लोग वृक्ष योनि में रहे। देवताओं का एक दिन हमारा कितना होता है? 6 महीना हमारा। सोचिए 100 सच सेलेस्टियल ईयर्स, ऐसा। वो नंद भवन में रहे और उनको क्या वरदान दिया? जो वरदान किसी को प्राप्त नहीं हुआ। कंस को, वसुदेव देवकी को भी प्राप्त नहीं हुआ। क्या? इवन शायद नंद महाराज को भी प्राप्त नहीं हुआ कि भगवान की जो बाल लीलाएं थी वो सभी लीला लाइव फेस टू फेस विटनेस देखेंगे। जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे को कौन जानता है? तो हमारे घर में जो चीज़ें होती है वो सब देखते हैं ना, टीवी, फ्रिज, सब देखते हैं। हालांकि वो सचेत नहीं है, ठीक है, बट सोचिए वो वृक्ष जो कि चेतना वाले थे। और दूसरा, नारद मुनि ने उनको ये वरदान प्रदान किया। कृष्ण मोहन प्रभु आगे आइए, हम आपका भी दर्शन करेंगे। ये चेतना उनको दी कि आप लोग भूल नहीं जाएंगे, विस्मृति नहीं दी। उनको ये स्मृति रहेगा कि हमने क्या अपराध किया था। तो उनको देवताओं की चेतना दी। सोचिए, वृक्ष की चेतना नहीं दी, तो याद भी रहेगा सब। ऐसा और किसको भगवान ने वरदान दिया था? किसको याद रखने, मतलब याद रहेगा। हालांकि वो दूसरी योनि में गए, भरत महाराज, हाँ, जो हिरन बने। फिर और गजेंद्र जो हाथी बने थे। तो उन सबको अपनी चेतना यहाँ पे खुद सिखा लिया माता जी आगे। ओके, फाइनली सभी कुर्सियाँ पैक हो गई। श्री राम प्रभु ने टास्क कंप्लीट कर दिया। उनको वो चेतना दी ऐसी। तो ये बहुत अच्छी कृपा है। तो वो सब कुछ लाइव देख पाए। सोचिए क्या मतलब उनका सौभाग्य है कि सभी भगवान की लीला है। शक्टासुर लीला, भगवान जो यशोदा माता के साथ लीलाएं कर रहे हैं, नंद महाराज के साथ, गोपियों के साथ लीलाएं हैं, एवरीथिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, मिट्टी खाना, सब कुछ वो देख पाए, एवरीथिंग। फिर भगवान जब ये सब लीला कर रहे थे, कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत्, तो भगवान क्राउल कर रहे थे, है ना, घुटनों पे चल रहे थे। वो उखल को उल्टा ऐसे अपसाइड डाउन था, उसी जगह पे ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दिया था। भगवान क्राउल कर रहे थे। तो भगवान ने वृक्षों को देखा। तो भगवान वहां पे क्यों गए थे और ये 2 अर्जुन वृक्षों का उद्धार क्यों किया भगवान ने? कोई बताना चाहेगा?
क्यों? हाँ, यस, बिकॉज नारद मुनि ने बताया था, नारद मुनि ने उनको बोला था कि आप यहाँ पे रहो, फिर 100 देवताओं के 100 वर्षों के बाद स्वयं भगवान कृष्ण आपका उद्धार करेंगे, आप उनको उनके साक्षात दर्शन होंगे, ऐसा। तो भगवान नारद मुनि ने बोल दिया, मतलब खत्म, राइट, ऐसा। सो जैसे भीम ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं ये करूँगा दुशासन के साथ, तो फिर भगवान ने उसको सत्य वचन करवाया। ऐसा कोई भी, एक बार भगवान के भक्त अर्जुन ने बोल दिया, हनुमान जी ने बोल दिया, भगवान के भक्त ने बोल दिया, मतलब भगवान को सत्य करना ही पड़ेगा। तो नारद मुनि ने जो बोला उसको, भगवान को कुछ नल कुबेर मणिग्रीव को उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं था, उन पर कृपा करने का रीज़न यही था कि उन्होंने नारद मुनि का संग किया, और नारद मुनि ने उन पर कृपा की, तो भगवान ने बोला बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरी कृपा के पात्र हो जाते हैं। तो इसीलिए इससे हम ये सीखते हैं कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हम वो मणिग्रीव और नल कुबेर से कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनसे भी गए हुए हैं, परंतु अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्त हम पे कृपा करेंगे और तो भगवान की कृपा मिलेगी। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, तो अगर भगवान के भक्त के आसपास रहेंगे तो ही भगवान कृपा देंगे, अदरवाइज फॉरगेट अबाउट इट, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। ओके, सो इन नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो यशोदा माता हमें सिखाते हैं। देखिए, दामोदर लीला जो है वो सबसे भगवान की सभी लीलाएं सर्वश्रेष्ठ है, परंतु दामोदर लीला विशेष है। एक चीज ऐसी है दामोदर लीला में जो और कोई लीलाओं में नहीं है। ये लीला में हर एक भगवान ने जो भी लीला की उसमें भगवान ने प्रूव कर दिया कि मैं भगवान हूं, है ना। कोई भी लीला हो आप ले लीजिए, तो भगवान ने सभी ऐसे ऐसे कार्य किए जो अचिंत्य है, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। 16,000 रानियों से विवाह करना, असुरों का वध करना, कोई भी लीला, माखन चोरी, कुछ भी, इसमें भगवान ने अपना अलौकिक अचिंत्य शक्ति भी दिखाया। परंतु यहाँ पे भगवान ये दिखा रहे हैं कि मैं भक्तों का सेवक हूँ। यहाँ पे भगवान ने अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, है ना। सो ऐसा, तो आप लोग बताइए, माइक, आप लोग बताइए ऐसी कौन सी भगवान ने मानवीय गुण प्रदर्शित किए इस लीला में जो साधारण व्यक्ति मानवों में देखे जाते हैं, बताइए। हाँ, बहुत सारे हाथ ऊपर हो रहे हैं, वहां पे दीजिए, फिर यहाँ पे दीजिए। भगवान ने रोया। हाँ, भगवान रोए, ही क्राइड। फिर यहाँ आगे दीजिए। तोड़फोड़ करने के बाद भाग गए, डर गए। हाँ, फिर पीछे माता जी इसको दीजिए, खुशबू माता जी। फिर यहाँ पे आरती माता जी। भगवान यशोदा मैया से रूठ गए थे। रूठ गए और उत्पात मचाए, तोड़फोड़ कर दिया। हाँ, फिर गोपाल प्रभु, मिट्टी खाया छोटे बच्चे। हाँ वो सब है, वो तो अभी ये लीला की बात कर रहे हैं। दामोदर लीला नाचे थे। अच्छा, ये नया है। अरे दामोदर लीला की बात चल रही है। दामोदर लीला में भगवान ने कौन से ऐसे कार्य किए जो आपको हमें लगता है कि मतलब भगवान ऐसा कर सकता है? ठीक है, हम लोग सबसे पहले तो भगवान ही क्राइड, भगवान रोए, रुदंतम मुहुर नेत्रम, है ना। फिर भगवान भूखे हो गए। भगवान क्या भूखे है? भगवान भूखे हैं थोड़ी, परंतु भगवान को भूख लगी तभी तो ये तभी लीलाएं हुई। भगवान को दूध पीना है तभी तो ये लीलाएं हुई। फिर भगवान डर गए, डर के भाग रहे हैं। फिर भगवान बंध गए। भगवान को कौन बांध सकता है, सोचिए आप। तो हमारे आचार्य इसको बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं। जैसे भगवान को कहा जाता है आत्माराम। आत्माराम मतलब जो सर्व संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए उनको, वो अपने में संतुष्ट है, उनको कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं, आत्माराम है। परंतु फिर भी वो और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अपना विस्तार करते हैं और इस सृष्टि का सर्जन करते हैं। इस तरह से ऐसे आत्माराम भगवान भूखे होते हैं दूध के लिए। सोचिए, ये विस्मित करने वाली बात है। तो फिर भगवान को कहते हैं आत्मकाम भी कहते हैं। आप्तकाम का मतलब होता है कि जिनका कोई इच्छा नहीं है, ऑल हिज डिजायर्स आर ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड, उनकी सभी इच्छाएं वैसे ही खत्म हो जाती है। फिर भी वो अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं यशोदा माता के, इसीलिए वो लीला करते हैं। फिर भगवान जो कि तीनों गुणों से परे है, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से अधीन नहीं है, फिर भी वो तोड़फोड़ करते हैं,
गुस्सा करते हैं। भगवान गुस्सा कर रहे हैं यहाँ पे, हालांकि वो तीनों गुणों से परे है फिर भगवान लक्ष्मीपति है, फिर भी वो चोरी कर रहे हैं। ही इज लक्ष्मीपति बट ही इज स्टिल स्टीलिंग बटर। फिर जैसे अभी बताया कि साक्षात भय जिनसे थर थर कांपता है वो कुंती महारानी बता रही है और यशोदा माता से भयभीत होकर भाग रहे हैं, राइट। फिर ये बताया गया है कृष्ण जो है वो मन की गति से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। उदाहरण द्रौपदी, हाँ द्रौपदी परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसे ही द्रौपदी ने याद किया तुरंत। दूसरा एग्जाम्पल गजेंद्र। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भगवान ऐसे आ सकते हैं मन की गति से, वायु की गति से भी फास्ट, फिर भी अत्यंतम द्रुत गोपिया। क्या किया? परामृष्टम अत्यंत द्रुत गोपिया, कि यशोदा माता ने थोड़ा फास्ट पकड़ के ओवरटेक किया, हाँ आ गया हाथ में, भगवान को पकड़ लिया। तो ये भी विस्मित करने वाली वस्तु कि भगवान को कैसे पकड़ सकते हैं कोई, है ना। फिर भगवान जो कि परम आनंद के स्रोत है, वो दुखी है, रो रहे हैं, डरे हुए हैं। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम रिजंतम, हाँ तो वो कैसे दुखी हो सकते हैं, राइट। फिर उनका नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब क्या है? जो मुक्ति प्रदान करते हैं, है ना, मुक्ति प्रदान करते हैं। और वो बंध गए, जो खुद स्वयं सबको मुक्त करते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से, वो बंध गए, राइट। फिर भगवान जैसे हमने देखा भगवान सर्वज्ञ है, फिर भी वो बंध गए। सर्वज्ञ नहीं, सॉरी, सर्वत्र, ऐसा। सो मेनी सच कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स विच वी सी हियर, कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए दामोदर लीला विशेष है। ये लीला जो है वो शुरू हुई थी सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे शुरू हुई थी। 4 बजे जनरली होता है ना, हमारा तो 4 बजे हम रजाई में होते हैं, मगर गांव में देखा जाए तो 4 बजे उनका सुबह हो जाता है। 3 साढ़े 3 बजे सुबह होकर स्नान कर लेते हैं, फिर 4 बजे वो दूध निकालते हैं गायों का, फिर दूध गर्म करते हैं। तो ये सब 4 बजे की सुबह की लीला है। शुरू 4 बजे से हुआ था। और फिर यशोदा माता ने बांधना शुरू किया। कितने बजे भगवान बंधे? दोपहर को 12 बजे। 8 घंटा, ऑलमोस्ट इट टुक 8 hours फॉर यशोदा। 8 घंटा लगे। यशोदा माता ने हमें बहुत सारे अच्छे शिक्षाएं दी है, कुछ गुण हैं। तो आप जानना चाहेंगे यशोदा माता के वो अद्वितीय गुण जो जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहला है, फर्स्ट इज हार्ड वर्क, परिश्रम। तो एंडेवर, प्रयास, जो भी बोलिए आप। तो भगवान चाहते हैं कि हम परिश्रम करें। भगवान नहीं चाहते कि हम ऐसे बैठे रिलैक्स, बस प्रभु जी चल रहा है। भक्त को ऐसा भगवान कभी नहीं चाहते। आपने कभी हनुमान जी को ऐसा देखा? ऐसे, सॉरी बट ऐसे करके, बोलिए सुग्रीव जी क्या बोलते हैं, ऐसा देखा कभी आपने? नो। कैसे हनुमान जी कैसे होते हैं? एज इफ सीधा यहाँ से जंप करना हो, डाइव करना हो, कहीं लांगना हो, समुद्र वमुद्र, ऐसे ही रहते हैं ना। दैट इज व्हाट कृष्णा वांट्स। भगवान ऐसे नहीं बोलते हमें कि आप आराम से बैठो और इसको खोलो इंस्टाग्राम और ऐसे देखते रहो। ऐसा भगवान नहीं चाहते हमें। परिश्रम, श्रम का मतलब क्या होता है? श्रम मतलब एफर्ट, प्रयास। प्रकृत रूपेण श्रम, प्रकृत रूपेण मतलब कंप्लीट। इन संस्कृत इट इज प्रकृष्ट रूपेण श्रम, कंप्लीट श्रम, कंप्लीट लेबर, पूरा प्रयास, 100%, 99% भी नहीं। भगवान ये चाहते हैं और यशोदा माता हमें सिखा रहे हैं, है ना। यशोदा माता ने सिर्फ अपने आप तो वो जुड़े, और लोगों को भी जोड़ा। ये रस्सी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, सबको जोड़ा, आजू बाजू उनके पड़ोसियों को, गोपियों को भी। उन्होंने ये नहीं देखा कि कृष्णा बहुत मेहनत करवा रहा है मुझसे, छोड़ो शायद उसको बंधना नहीं है, नारायण की कृपा हो गई उस पर, जादू है कुछ, या फिर देवताओं ने कुछ उस पर आशीर्वाद दे दिया है, बंध नहीं रहा है, छोड़ो चलेगा। नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत किया, राइट। और उन्होंने अपना कंफर्ट, यशोदा माता ने 8 घंटा कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, नथिंग। पसीने हो रहे थे माता, फिर भी इसको आज मैं पनिशमेंट तो दूंगी ऐसा। दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल कि हमें श्रम करना पड़ेगा।
तो हमारे साथ ऐसा होगा अनेक बार कि हम थक जाएंगे, लगा इतना कैसा करूं, मैं कैसे करूं, अभी तो माला का जप किया, अभी ये किया वो किया। हालांकि गृहस्थ जीवन में तो इतना होता नहीं है, गृहस्थ जीवन में हम इतना करते ही नहीं है, थोड़ा करते हैं, फिर जॉब बिजनेस या फिर आपका घर का काम ये वो, फिर वापस कुछ करते हैं, तो उसमें तो हमारा 100% इन्वॉल्वमेंट वैसे भी होता नहीं है। बट फिर भी हमें बीच में रिलैक्सेशन फेज चाहिए। हाउ स्टूपिड, वैसे भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, हम क्या बोलते हैं 8 घंटा जॉब पे बहुत स्ट्रेस लेके आया हूँ, चलो फ्रेश होता हूँ। और 8 घंटा क्या किया है, 8 घंटा भी फालतू कुछ काम तो किया नहीं है, भगवान की सेवा किया नहीं है, फिर भी हमें फ्रेश होना है। तो ये प्रॉब्लम है हमारा, राइट। सेकेंड लर्निंग जो हम यशोदा माता से ले सकते हैं वो है डोंट गेट डिस्करेज्ड, है ना। यशोदा माता को ऐसा हुआ कि बहुत सारी बाधाएं आई और बहुत लोगों ने उनको डिस्करेज किया। उनको किसने डिस्करेज किया, बोलिए। गोपियों ने विशेष करके, है ना, क्या कर रही है, हंस रहे थे सब अब मजा आएगा, बांध वो सब कृष्णा की साइड हो गए थे कि हाँ हम कृष्णा की टीम में हैं, बोला नहीं बांध पाएंगी। उन्होंने शर्त भी लगा दिया, कोई बोले थे कि बांध तो लेंगे, चिंता मत करो, बहुत मेहनत करें, बोला नहीं बांध पाएंगे, देखा नहीं। यशोदा माता एकदम कटिबद्ध थे, बोला पूरे व्रज की सभी रस्सियाँ ले आऊंगी मगर बांध के रहूंगी, हमारे नंद भवन की नहीं, आजू बाजू के सभी गाँवों की ले आऊंगी मगर बांध के रहूंगी। सो या और उनका भाव ये नहीं था कि मैं कृष्ण को बांध लूँगी, चलो बांध देती हूँ ताकि मैं अब मेरा काम कर सकूँ, घर का काम कर सकूँ, माखन निकाल सकूँ, मैं साफ सफाई कर सकूँ। ये मूड नहीं था उनका, मूड था कि मुझे कृष्ण को सुधारना है, कृष्ण को इम्प्रूव करवाना है, ये मूड था, खुद का नहीं देख रहे थे। तो अगर हम श्रम कर रहे हैं मगर श्रम करने का हमारा मोटिव क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है, या कुछ लोग होते हैं जोर जोर से मृदंग बजाते हैं और हाथ लाल हो जाते हैं मगर उनका मोटिव है ऑडियंस को इम्प्रेस करना, बोला क्या मृदंग बजाया, हाँ थैंक यू प्रभु जी, बस पहले से ही मैं नेचुरल हूँ। तो ये सही मूड नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने का मूड नहीं है। कुछ लोग जो भी कीर्तन करते हैं या सेवा करते हैं, व्हाटएवर लेक्चर लेते हैं, उनका मूड है खुद की इंद्रियों की तृप्ति करना। तो यशोदा माता का ये नहीं था, ये बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन हम ले सकते हैं उनसे। और यशोदा माता जो थे वो ऑप्टिमिस्टिक थे, पैसिमिस्ट नहीं थे कि नहीं होगा, लगता नहीं है कि होगा। आप सोचिए अपने आप को उनके जगह रख के देखिए कि आपको 8-8 घंटा तक एक ही एक चीज़ करनी पड़े, तो हाउ कैन यू डू दैट, देन यू विल गिव अप इवेंचुअली कि ठीक है शायद नहीं होगा, छोड़ो, भगवान को यही मंजूर है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। हम ऐसे छोड़ देते हैं भगवान के नाम पे कि बस भगवान को यही लगता है। हम अपने आप से हम किसी वरिष्ठ भक्त का हम ओपिनियन भी नहीं लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने ये डिसीजन ले लिया, तो पूछा आपने किसी को, नहीं। हम खुद अपने आप छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। चाहे कोई भी भक्ति की प्रोसेस हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, श्रवण हो, सर्विसेज हो, सेवाएं हो, कुछ भी हो, अपने आप हम डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है इतना ही होगा मेरे से। वी डोंट स्ट्रेच आवर सेल्व्स, यशोदा माता ने वो बताया हमें। तो रूप गोस्वामी जो हमारे एक महान आचार्य है, वो बताते हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जो हमने लास्ट टाइम ही चर्चा किया था, उपदेशामृत। उसमें एक श्लोक आता है, भक्ति के 6 फेवरेबल सिचुएशन है जो जिससे भक्ति बढ़ती है। सबसे पहले आता है उत्साहात, धैर्यात, निश्चयात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, सतो वृत्ति, षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो जिसमें 2 पॉइंट यशोदा माता में सिखा रहे हैं, निश्चय और धैर्य। सबसे पहले भक्ति में क्या जरूरी है, उत्साह, एंथुजियाज्म, कि ठीक है शुक्रवार प्रोग्राम में आना है, लेट तो लेट, मैं सिर्फ आके प्रसाद खाऊंगा मगर आऊंगा, दैट इज ओके। कुछ लोग होते हैं कि नहीं लास्ट में आऊंगा, 9:30 बजे प्रसाद खाऊंगा तो कैसा लगेगा, ओह जाना ही नहीं है। ऐसा मत करिए। प्रसाद की महिमा हमें पता नहीं है क्या महिमा है, जगन्नाथपुरी में क्या महिमा है गोपाल प्रभु प्रसाद की, है ना। सो प्रसादम इज ट्रांसेंडेंटल। भले व्यक्ति 8:30, 8:45, 9 बजे, 9:15, 9:30 को आए,
प्रसाद ले, भक्तों से मिले, चला जाए, दैट्स ओके, बट स्टिल आना तो उत्साह चाहिए। फिर उत्साह, फिर धैर्य। जैसे हमने लास्ट टाइम भी चर्चा किया था ना धैर्य का, कि भक्ति में हमें धैर्यवान होना पड़ेगा, तुरंत कुछ नहीं होगा। वी हैव टू बी पेशेंट। 1 साल, 2 साल, 1 जन्म, 100 जन्म, 1 लाख जन्म, इट्स ओके, यस इट इज ओके। सो जैसे अभी यहाँ पे नल कुंवर मणिग्रीव, 100 देवताओं के 100 वर्षों के बाद उनका उद्धार हुआ, फिर भी वो अति प्रसन्न थे, उन्होंने स्तुतिया की। नारद मुनि का कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे थे कि नारद मुनि ने क्या किया हमारे साथ, मतलब वाह। तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 देवताओं के 100 वर्षों तक तो धैर्य रखने का आपको कोई नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मनुष्य के 100 वर्ष भी नहीं, जितना जिएंगे उतना, 100 वर्ष जीने वाले भी नहीं है। तो हम जितना भी जिए, धैर्य रख के भक्ति करनी चाहिए हमें। एंड देन कम्स निश्चयात। निश्चयात इज उत्साह, निश्चयात धैर्यात एक्चुअली। तो निश्चयात जो है वो है डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन, कि कुछ भी हो जाए मैं करूँगा ही करूँगा, या मैं ये सेवा करूँगी ही करूँगी। डिटर्मिनेशन, निष्ठा बोल सकते हैं उसको। तो ये जो यशोदा माता में थी, उन्होंने जिस निश्चय के साथ कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, उस निश्चय के साथ हमें कोई भी भक्ति का अंग करना चाहिए, चाहे वो श्रवण हो, कीर्तन हो। भले भगवद गीता में समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, श्रीमद् भागवतम हमने लगता है कि तो 18 बुक कौन पढ़ेगा, इस लाइफ में नहीं पढ़ पाऊंगा, कोई बात नहीं, स्टार्ट विथ फर्स्ट पेज। 16 माला तक मैं कब पहुंचूंगा? ओहो, 25 माला करते हैं ये लोग एकादशी में, कैसे करते हैं? 108 मणके वाली 25 माला करते हैं, ओहो, दैट्स ओके, स्टार्ट विद 1 राउंड। तो धैर्य और निश्चय ये बहुत आवश्यक है, जो हमें यशोदा माता ने हमें सिखाया। थर्ड इंस्ट्रक्शंस इज वेरी नाइस। देखिए, 2 भाव होते हैं भगवान को लेकर। एक होता है कि मैं भगवान का हूं, मैं कृष्ण का हूं, और दूसरा कृष्ण मेरे है। आप में से कितने को लगता है कि पहला वाला भाव अच्छा है, मैं कृष्ण का हूं? ओके, फ्यू ऑफ फ्यू। कितने लोगों को लगता है दूसरा वाला अच्छा है? बाकी लोग बोले इसका मतलब क्या है, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मैं, कृष्ण कृष्ण मैं, क्या है, व्हाट इज दिस? सिंपल है, मैं कृष्ण का हूं मतलब कृष्ण मेरे परम पिता है, स्वामी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये भाव हुआ एक। अभी कितने लोगों को लगता है कि ये भाव सही है? सही है भाव, सुपर भाव है, ये सबसे बेस्ट भाव है। मगर उससे एक अलग लेवल ऊपर है, कृष्ण मेरे है, ये अलग लेवल का भाव है, ये उससे भी ऊपर का भाव है ना, जो हम साधारणतः हम उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगर हम उसको प्रदर्शित करेंगे तो हम सहजिया हो जाएंगे कि मारो लालो, मारो कानो, कृष्ण तो हमारा है, हमार बिहार के है, कहाँ यूपी के है, हमार यूपी के है, जो भी है, राइट। सो ये अच्छा नहीं है भाव, ये अच्छा है भाव, मगर हमारे लिए नहीं, हम भी वो लेवल पे आए नहीं है अभी तक हम, इसलिए हम इमेच्योर है अभी, उसके लिए अपरिपक्व भाव है ये। मगर यशोदा माता का भाव डिट्टो ये है, कृष्ण मेरा है, मेरा पुत्र है, मेरा लल्ला है। तो इस भाव, 2 भाव में से सर्वश्रेष्ठ भाव ऑफ कोर्स पहला वाला है ही। पहले वाला भाव में कैसा है कि भगवान पे कंप्लीट डिपेंडेंस। हालांकि हमारा भाव 2 में से एक भी नहीं है, बाय द वे। आप लोग ये मतलब नहीं नहीं हम तो यशोदा माता नहीं है, हम तो सिर्फ मैं कृष्ण का यही भाव है, नहीं हम वो भाव में भी नहीं है। हम तो कृष्ण के साथ संबंध एस्टैब्लिश करने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी हम, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे जो गुरुजन है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, वो लोग ये भाव में है कि हाँ मैं कृष्ण पे डिपेंडेंट हूँ कंप्लीटली। हम लोग तो किस पे डिपेंडेंट है? लाइफ इंश्योरेंस पे, बैंक बैलेंस पे, हमारी पत्नी पे, खाना बनाएगी तो जीऊंगा, नहीं बनाएगी तो भूखा रहूंगा। तो हमारे डिपेंडेंस अनंत है, ऐसा ही सब पे डिपेंडेंट है सिवाय कृष्ण के। ये हमारा भाव है जो एकदम 3rd क्लास कैटेगरी का है। मगर यस, ये भाव यह है कि जो भगवान के सरेंडर डिवोटी होते हैं, शरणागत भक्त होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कृष्ण का हूं, तो कृष्ण को मेरी रक्षा करनी होगी तो करेंगे, नहीं करनी होगी तो नहीं करेंगे। कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा, दैट इज कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज ने बताया था ना, कृष्ण को रक्षा करनी होगी तो करेंगे। तो ये एक्सीलेंट मूड है। परंतु माता का भाव क्या है कि कृष्ण मेरे पे डिपेंडेंट है,
तो मुझे कृष्ण की रक्षा करनी है, मुझे खाना खिलाना है। ये वात्सल्य भाव है, ये एक अलग लेवल। तो भगवान पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं माता पे। तो ये भाव था यशोदा का, जो बहुत ही सुंदर भाव है। हालांकि हमें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमारे घर पे विग्रह हो, फोटो हो, तो हम वो भाव से, वो भाव अच्छा है, बट उससे बेटर अभी हम ये पहले वाले भाव पे आए, वही बहुत है। भगवान पे डिपेंडेंट होना सीखे वो, राइट। बट उनके भाव से हम ये सीख सकते हैं अवश्य कि कृष्ण को जो प्रसन्न हो ना, वो करना चाहिए। कृष्ण को क्या चीज प्रसन्न करेगी वो करना चाहिए। हमारी प्रसन्नता हम जनरली देखते हैं, बहुत टाइम से समोसा नहीं खाया है, समोसा बनाओ। कभी ऐसा कि हमें समोसा बहुत टाइम से भगवान को, ठाकुर जी को ऑफर नहीं किया है, आइए समोसा बनाते हैं, दैट इज अ गुड मूड। हम क्या करते हैं कि पिज्जा खावानो मन थयो छे, ले आओ पिज्जा खाते हैं, दैट्स नॉट अ गुड मूड। भगवान को क्या ऑफर करना है, दैट इज अ गुड मूड। तो भगवान को क्या प्रसन्न है, ये इंपॉर्टेंट है। हमें क्या प्रसन्न है, मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल जन्माष्टमी में सेवा करने के लिए आपको मौका मिला, और प्रभु जी गिफ्ट शॉप लास्ट टाइम अच्छा था, एसी में कुर्सियाँ भी मिलती थी बैठने के लिए, टेबल भी मिलते थे, बिलिंग करते थे, लोग लगता था कि यार क्या मतलब जोरदार सेवा कर रहे हैं। इस साल आपने क्या किया, जूता काउंटर, धूप में खड़ा रहने का। ओह सॉरी बट मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये हमारा हाल है। भगवान को क्या प्रसन्न, क्या भक्तों को क्या चाहिए, संस्था को क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा खुद का इंटरेस्ट, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं लास्ट श्लोक में, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान, कि चाहे हे कृष्ण आप मुझे आलिंगन दीजिए, आश्लिष्य मतलब आलिंगन देना, या पादरताम पिनष्टु, या मुझे अपने पैरों तले कुचल दो, मेरा तिरस्कार करो, या फिर अदर्शनान, या मुझे दर्शन भी ना दो और मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी मत प्राणनास्तस्थ स एव नापरा, फिर भी एकमात्र मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद उदाहरण देते थे गांधी जी का, तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे जो अच्छा है। एक बार गांधी जी का, उनकी वाइफ का क्या नाम था, कस्तूरबा, सबको पढ़ाया गया है स्कूल में, कस्तूरबा। सो परीक्षित महाराज कौन है किसी को नहीं पता, मैं गांधी जी की वाइफ का नाम पता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो कस्तूरबा से उनका झगड़ा हो गया गांधी जी का, तो गांधी जी ने घर से निकाल दिया, बोला जाओ, डोर बंद कर दिया, तो जाओ। तो 2 घंटा हुआ, गांधी जी को फिर थोड़ा गुस्सा, क्रोध ठंडा हुआ, बोला चलो ढूंढने जाते हैं, खाना बनाना बाकी है, बर्तन पड़े, बुला के आता हूँ मैं। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला था, मतलब मैं थोड़ा अपना ऐड कर रहा हूँ। तो बट एनीवे ही ओपन द डोर, और देखा तो वो वहीं पे बैठी थी बाहर, एग्जैक्ट बाहर। तो फिर गांधी ने बोला क्या हुआ, कहीं नहीं? बोला मैं कहाँ जाऊँगी आपको छोड़ के, आप ही सब कुछ है मेरे। ये अच्छा मूड है, मत प्राण नाथस्थ से एव ना परा, ये मूड होना चाहिए हमारा भगवान के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए नहीं, वो भी ठीक है, बट इन प्रिंसिपल भगवान के लिए, कि एकमात्र कृष्ण एक ही है, आप और कोई नहीं है। चाहे मुझे हरिनाम में रुचि हो ना हो, चाहे बुक का प्लास्टिक कवर में खोलूँ ना खोलूँ, ऐसा नहीं है, खोलना है। चाहे मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अंदर कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एनी सिचुएशन, बट एकमात्र आप ही है मेरे प्राणनाथ, और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको प्रसन्न करने का। ये मूड हम सीखते हैं यशोदा माता से। एंड द लास्ट लेसन वी लर्न फ्रॉम माता यशोदा इज कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। भक्ति में 100% लीन, भगवान की सेवा में, कुछ उनको नहीं सूझ रहा था। भगवान को बांधना है मतलब बांधना है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। बोला घर का काम बाकी है, बोला वो दूध उबल रहा है, बोला गाय बछड़े सब दूध पी गए, बोला इतना कचरा पड़ा है घर पे, कुछ नहीं। फोकस, 100% फोकस भगवान को बांधने में। ये एब्जॉर्प्शन है, वो भक्ति में हमें इवेंचुअली लाना है। अभी तो हम, एब्जॉर्प्शन बहुत दूर दूर की बात है, अभी तो हम 1-2 माला पे अटके हुए हैं। एक आध माला होती है, अभी तो 1 आध 2 का 3 का वो चल रहा है हमारा। सो एब्जॉर्प्शन तो बहुत दूर की बात है। जब व्यक्ति सिंसियरली प्रयास करता है, उसको ऑफिस में भी कृष्ण याद आते हैं,
ऑफिस में भी लेक्चर में से कुछ पॉइंट रहता है, बोला हाँ कल क्या अच्छा सुना था मैंने। या ऑफिस में भी दामोदर भगवान का मुखमंडल याद आता है, दीपदान याद आता है, एकादशी में कोई लेक्चर सुना था वो आप याद आता है, मंगला आरती के दर्शन याद आते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का पास टाइम याद आता है, जॉब पे घर का काम करते हुए स्मरण आता है, धीरे 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 भगवान का और स्मरण कर पाते हैं हम। दैट इज अवर गोल, ये हमारा गोल है जो हमें यशोदा माता सिखाते हैं, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। जैसे हमने देखा काफ़ी लोगों ने उनको डिस्करेज किया ना, उन गोपियों ने, बट शी वॉज सेंट पर्सन इन टू इट, ऐसा। सो इसीलिए उनको इतना समय लग गया, उनको डिटर्मिनेशन वो सो स्ट्रांग, राइट। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमें ऐसा कोई होता है हमें कि जो भक्ति में हमें कोई डिस्करेज करता है, डिस्करेज क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ उत्साह हमारा कम कर देते हैं। ऐसा कोई है, ऐसा कोई है जो हमें उत्साह कम करता है हमारा भक्ति में? कौन है? पड़ोसी? मोबाइल बोल रहे कोई, मतलब मोबाइल, नॉट बैड, यस इन वन सेंस, हाँ तो वो नहीं आता है, तो मोबाइल कृष्ण बोल रहे नहीं, मोबाइल नहीं डिस्टर्ब करता है, ओके ठीक है। फिर मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, हमारे परिवार के लोग ही करते हैं। सबसे पहले तो माता पिता करते हैं, बोला क्या कर रहा है, साधु बन जाएगा, सर मुड़वा देगा, भगवा पहन लेगा, सन्यासी बन जाएगा, डंडा ले लेगा, क्या करेगा, हिमालय में जाएगा, बंद करिए सब, रोज रोज हर बार इस्कॉन इस्कॉन इस्कॉन, हरे कृष्ण बंद कर। ऐसा वाइफ भी बोल सकती है, ऐसा पति भी बोल सकता है, बच्चे भी बोल सकते हैं कि मम्मी मम्मी आखो दिवस तुम्हें भक्ति भक्ति बंद करो, मुझे कार्टून देखना है, मुझे मूवी देखने जाना है, बाहर खाना खाने जाना है। तो ये डिस्करेजमेंट आएगा भक्ति में। फ्रेंड्स, ऑफिस के कलीग्स, सब ऑफिस के कलीग ताना मारेंगे, हाँ आओ डॉक्टर भक्त साहेब, ये वो जो भी कुछ भी बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आओ बाबा जी क्या लाए हैं, प्रसाद लाए हैं, कुछ भी बोलेंगे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें डिस्करेज करेंगे। फिर माया, किसी ने बोला माया हमें डिस्ट्रैक्ट करेगी, माया तो है ही, उसका तो काम ही यही है, फुल टाइम जॉब है, 24 आवर्स 365 डेज, नो छुट्टी, है ना। ऐसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा बता रहे थे ना कि हमें छुट्टी चाहिए होती है ना, हमें संडे छुट्टी होती है, और माया का छुट्टी नहीं होता है, वो संडे और एक्टिव होती है, आजा तेरी छुट्टी है मेरा डबल है या और इस सब में एक चीज़ है, वो लीडर है इसमें, वो कौन है, कौन बताएगा? जो हमें डिस्करेज भी करता है, जो हमें सब, हाँ यस, हमारा खुद हमारा मन, यही है, जो भी है सब, जो भी गंदी चीज़ें पड़ी यही पड़ी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे मन के साथ हमारा होता है। हमारा कृष्ण भक्ति में आप अग्री करेंगे उससे, 99% हमारा स्ट्रगल तो हमारे माइंड के साथ ही रहता है। चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप माला का जप कर रहे हो, चाहे आप सेवा कर रहे हो, किसी भक्त के बारे में सोच रहे हो, यहाँ आना है नहीं आना है, मंगला में आना है नहीं आना है, एकादशी करना है नहीं करना है, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, भक्ति करूं ना करूं, पूजा करूं ना करूं, आरती करूं, कितने बजे उठूं, माइंड के साथ ही हम झगड़ते रहते हैं पूरा दिन। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए माइंड लीडर है सबका। तो अगर इसलिए कृष्ण कहते हैं ना, मन मना, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मन मना, मन को एंगेज करो मेरे अंदर, माइंड को एंगेज करना है। या सो यहाँ पे यशोदा माता में सिखा रहे हैं कि इंटेंस एब्जॉर्प्शन कैसे लाते हैं। तो इंटेंस एब्जॉर्प्शन लाने का फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रयास करते रहना है, छोड़ना नहीं है। फ्राइडे प्रोग्राम में आना है, भले इसको समझ में आए ना आए, भले प्रश्न पूछने में शर्म आ रही है नहीं आ रही है, प्रश्न का उत्तर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, भक्तों को संग में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रसाद तीखा लग रहा है या तीखा नहीं लग रहा है, प्रसाद ठंडा मिल रहा है गर्म मिल रहा है, प्रसाद 10 बजे मिल रहा है 9:30 बजे मिल रहा है, कीर्तन में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आना है, बस करना है, लगे रहना है। देखिए, जो कृष्ण भक्ति में आके फिर चला जाता है, छोड़ देता है, उसमें कोई विशेष नहीं है, स्पेशल नहीं है, वो तो नॉर्मल है। 250 लोगों में से
250 लोग रजिस्टर किए, श्री राम प्रभु, राजेश प्रभु, 250 लोग रजिस्टर किए हमने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स पे। उसमें से डाकोर आए अराउंड 100 लोग, द्वारका आए 40 लोग, अभी बैठे 40-50 लोग। तो बाकी जो लोग चले गए उसमें कोई नॉर्मल नहीं है, ये हर बार का है, ऐसा ही होगा। जो टिक गया वो है, बोला ये टिक गया, क्या बात है, ये आ रहा है, 2 माला कर रहा है, कंठी पहन ली, धोती कुर्ता पहन रहा है, तिलक कर रहा है, देन दैट इज एस्टोनिशिंग। ये विचार योगी व्यक्ति है, बाकी तो नॉर्मल है, माया यही करवाने वाली है सबके साथ। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान हमें नोटिस करे तो टिके रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा। मगर ऐसा भी नहीं टिके रहना है कि 15 साल हो गए प्रभु जी, 15 साल माला शुरू नहीं किया है। मन में चलता रहता है ना अपना, कंटिन्यूअस, अनंत मन में। मेरे को ऐसा ही फाता है प्रभु, अपने को फाता नहीं है, उंगली में चुभता है, क्या करें फिर। तो देखिए हमारे आचार्य जो है ये कहते हैं, जब यशोदा माता भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे थे तो भगवान की अनेक अनेक शक्तियाँ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑफ कृष्णा। जैसे भगवान ऑल फेमस है, ऑल परवेडिंग है, ऑल नोइंग है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सबसे फेमस है, सबसे रिच है। तो ऐसी अनेक शक्तियाँ हैं भगवान की। वो सभी शक्तियाँ यशोदा माता के साथ फाइट कर रहे थे, पर नहीं बांधने दूंगी, नहीं बांधने दूंगी। मगर एक शक्ति थी जो फिर सभी शक्तियों को बिठा दिया, मतलब बैठ जाओ चुपचाप, मैं यशोदा माता की टीम में हूं। वो है कृपा शक्ति, भगवान की कृपा शक्ति। जब आगे खड़ी होती है तो बाकी सब शक्तियां हाथ जोड़ देते हैं, ओके ओके एज यू से। तो कृपा शक्ति तब आएगी जब बाकी शक्तियों को हम डिफीट कर पाए, राइट। और इसीलिए यशोदा माता को इतना टाइम लगा, एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था बाकी शक्तियों में और कृपा शक्तियों में, फाइट हो रहा था। एंड इवेंचुअली इतना एफर्ट किया यशोदा माता ने कि कृपा शक्ति के सामने बाकी सब शक्तियां भगवान की झुक गई ना। सो विल फिनिश इन 5 मिनट्स। देखिए जो हरिनाम है, हरिनाम जो हम लेते हैं वो हम भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जो हरिनाम है वो क्या है, रस्सी है। बांध किसको रहे हैं, भगवान को। और भगवान को हमें कहाँ बांधना है, हमारे हृदय में, हमारी चेतना में, हमारे मन में। तो ये उसको बोल सकते हैं उखल। ये एक एनालॉजी है, समझिए आप, है ना। तो मगर प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे भी 2 उंगली छोटी पड़ती है, भगवान बनते नहीं है। क्या है 2 उंगली, एनीवे देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैसे बांध सकते हैं भगवान को। फिर भी हमारा एफर्ट कम होता है वगैरह वगैरह, कैसे बांध सकते हैं भगवान को। फिर से मैं प्रश्न को रिपीट करता हूं। हरिनाम जो है वो रस्सी है। सिंपल सोचिए आप, इस लीला से समझिए तो समझ जाएंगे, उत्तर मिल जाएगा आपको। हरिनाम है वो रस्सी है और हम भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। यस, रस्सी छोटी पड़ गई तो माता जी ने और रस्सी लाए थे, तो हम क्या करेंगे, और हरिनाम लेंगे। वी चैंट मोर एंड वी कैन कॉन्कर कृष्णा। भगवान को हम जीत सकते हैं। एक ही उपाय है ना, हम एक माला पे रहेंगे 30 साल तक तो भगवान को बांध नहीं पाएंगे। ऑफ कोर्स उसका मतलब ये नहीं कि 16 माला जो कर रहा है मतलब उसको लाइसेंस मिल गया मतलब खत्म, भगवान बंध ही जाएंगे। देन कम्स क्वालिटी ऑफ चैंटिंग, शुद्ध नाम तक जाएंगे। मगर शुरुआत कहाँ से होती है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हमें कि रघु जी मैं 2 माला ठीक कर रहा हूं, मैं पहले 2 माला परफेक्ट करूंगा, सुपर करूंगा एकदम, फिर 3 माला पे जाऊंगा। अभी जल्दी नहीं करने प्रभु। आपने बोला था ना धैर्य, हमें सिखाते हैं, हमारे फंड है धैर्य। मैं धैर्य में हूँ, 2 माला बराबर है, धीरे धीरे जाऊंगा। एकदम परफेक्ट में प्रोनाउंस कर रहा हूँ, परफेक्ट बोल रहा हूँ। जब मुझे लगता है, खुद मुझे लगेगा कि अब मैं रेडी हूं 4 माला के लिए, तब जाऊंगा मैं। वाह, ऐसा कभी होने वाला है कि हम शुद्ध नाम पे जाएंगे 2 माला पे? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इसलिए फर्स्ट कम्स क्वांटिटी, देन कम्स क्वालिटी। फिर से बोलते हैं, है ना, शायद आप लोग रजिस्टर नहीं हुआ है। हरिनाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी या क्वांटिटी? सॉरी, क्वांटिटी।
एक्चुअली क्वालिटी बट इनिशियली क्वांटिटी। शुरुआत में क्वांटिटी चाहिए, फिर क्वालिटी आएगा। क्वालिटी पे ही हम अड़े रहेंगे, बोले एक माला करूंगा मगर ऐसी करूंगा कि दिखा दूंगा दुनिया को। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ दिखाएंगे नहीं हम। तो इसलिए जो भी आप माला का जप कर रहे, 2 माला 4 माला, उसको हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर भगवान को हमें बांधना है हमारे हृदय में, तो मतलब बांधना ही नहीं है तो ठीक है, फिर आप स्वतंत्र है ना। अभी मतलब हम देखते हैं काफी सारे भक्त हैं, मगर ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। काफी सारे लोग होते हैं जिनको भगवान को बांधना ही नहीं है, मतलब मगर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना ही नहीं है, इतना ही बराबर है। ओके, दिस इज फाइन, आई एम हैप्पी विद 1 राउंड 2 राउंड्स, आई डोंट वांट टू इंक्रीज, बिकॉज बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। हमने वो ड्रामा में बोला था ना, आपने बोला था वो नमक वाला, है ना, क्या बोला था? भक्ति कैसी होनी चाहिए? नमक की तरह, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो ड्रामा के लिए ठीक था, वास्तव में ऐसा नहीं है। हाँ, भक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति मतलब ऐसा होना चाहिए कि जैसे मुझे एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त ने एक बहुत ही सुंदर उपदेश दिया था कि कृष्ण भक्ति जो है उसका कीड़ा सबसे पहले हमें काटना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि भक्ति का कीड़ा काटना चाहिए। हालांकि कीड़ा काटना अच्छा नहीं होता है, मगर ये कीड़ा काटना चाहिए। फिर दूसरा, कीड़ा काटने के बाद बुखार आना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? बुखार आना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया कि बुखार कभी उतरना ही नहीं चाहिए, ये होना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले से वैक्सीन ले लेते हैं, ये हमारा वैक्सीन है, मतलब कीड़ा काटेगा ही नहीं, जाना ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, तो वैक्सीनेटेड हो गया। कीड़ा काटेगा कहाँ, बुखार कहाँ? दूसरा, अगर काट भी लिया, बुखार आने नहीं देते हम। कोर्स में रजिस्टर कर लिया तो भी हम, हाँ प्रभु जी बिजी हूँ मैं, सॉरी, मामे की चाची का उसका शादी है, सॉरी नहीं आ पाऊंगा, ये वो चल दो, हमारा आते ही नहीं है, मतलब बुखार आने ही नहीं देते। और अगर जैसे तैसे करके बुखार आ गए, तुरंत दवाई ले लेते हैं, बुखार उतर जाएगा, हश गई कृष्णा भक्ति आउट ऑफ द विंडो। ये वर्ल्ड कप 2026, फीफा, बॉलीवुड, इंस्टाग्राम, ये सब दवाइयाँ हैं जो हम लेके बुखार उतार देते कृष्ण भक्ति का। तो कृष्ण भक्ति का बुखार उतरना नहीं चाहिए, कीड़ा काटना चाहिए। पहले क्या था? कीड़ा काटना चाहिए, फिर बुखार आना चाहिए, और तीसरा उतरना नहीं चाहिए, बुखार 105 बढ़ना चाहिए। ये बुखार बढ़ेगा तो अच्छा है हमारे लिए, बट ऑर्डिनरी ऐसा नहीं होता है ना। कृष्ण बलराम प्रभु 107 मीन्स गॉन केस, राइट, बट इसमें ऐसा नहीं है कृष्ण भक्ति में, राइट। सो ज़्यादा हरिनाम करेंगे तो भगवान बंध पाएंगे। और दूसरा, यशोदा माता ने जो ये हमने सीखा है क्वालिटी, हार्ड वर्क, परिश्रम करना। सेकंड था कि डिस्करेज नहीं होना है भक्ति में जो कुछ भी आए। तीसरा, सही भाव, कृष्ण मेरे है, उससे हमें सीखना है। और चौथा, यशोदा माता ने जो हमें सिखाया है वो है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भक्ति में। इस 4 चीज़ें, इसको कल्टीवेट करेंगे तो भगवान बन पाएंगे, है ना। सो ये लीला बहुत ही मधुर है, जिस पे हम पूरा 1 महीना कॉन्टेम्पलेट करते हैं। रोज़ हमें भगवान को दिया अर्पण करते समय इस लीला में जो टीचिंग्स है उस पर भी कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो इट्स 9:35, सो विल स्टॉप हियर। ओके, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।